चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य में हलचल बढ़ गई है। एक एक करके सारे दल अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। पलानीस्वामी ने एआईएडीएमके का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कई जाने पहचाने वादे दोबारा किए। और देखिए, इसमें महिलाओं को मिलने वाली मासिक नकद सहायता राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करना, परिवारों को एक मुश्त 10,000 रुपए की राहत जो राशि देना, पुरुषों के लिए मुफ्त बस यात्रा, प्रति वर्ष 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त। इसके अलावा फसल ऋण माफी, धान के लिए उच्च समर्थन मूल्य और सौर ऊर्जा पर सब्सिडी शामिल है। सबसे खास चुनावी वादा है हर राशन कार्ड धारक को एक फ्रिज देना। और पलानीस्वामी ने घोषणा पत्र को चुनाव का नायक बताया है। एक मायने में वो सही है। तमिलनाडु में कल्याणकारी वादे कभी भी चुनाव प्रचार का सिर्फ एक हिस्सा नहीं होते, वो अक्सर खुद चुनाव प्रचार होते हैं। वो भाषा जिसके माध्यम से पार्टियां सम्मान, कर्ज, भूख, आकांक्षा और घरेलू तनाव के बारे में बात करती हैं। बाहरी लोग इन्हें मुफ्त उपहार कहते हैं। राज्य की दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देती हैं। अगर डीएमके 1000 रुपए देती है तो फिर एआईएडीएमके यहाँ पर 2000 रुपए देगी। विजय की टीवी के जो अपने शुरुआती महीनों में मुफ्त योजनाओं का मजाक उड़ाती थी, अब 2500 रुपए देने का ऐलान कर रही है। अगर राहत समय समय पर दी जाती है तो एआईएडीएमके एक मुश्त 10,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी देगी। अगर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा है तो फिर एआईएडीएमके इसे पुरुषों तक बढ़ा रही है। यहां तक कि मुफ्त एलपीजी का वादा भी बरकरार है। हालांकि 2021 में 6 सिलेंडरों से घटकर अब 3 हो गए हैं। देखिए किस तरीके से तर्क सीधा है कि एक ऐसे राज्य में जहां कल्याण एक नैतिक मुद्दा है, विपक्ष को कंजूस नहीं दिखना चाहिए। और आपको बता दें, एनडीए ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूपरेखा दे दी है। कुल 234 सीटों में से एआईएडीएमके 169 सीटों पर और बीजेपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के अन्य सहयोगियों को भी सीटें आवंटित की गई हैं, जिसमें पीएमके को 18, एएमएमके को 11 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को है। वोटों की गिनती 4 मई को होगी और इस बार मुख्य मुकाबला डीएमके, गठबंधन, एआईएडीएमके, बीजेपी और अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच में होने की संभावना है। तो देखिए, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में वोटिंग से पहले बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। एनडीए गठबंधन में शामिल छोटे दलों ने कमल के चुनाव चिन्ह पर ही प्रत्याशी उतारने का प्लान बना रहे हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके गठबंधन की अगुवाई कर रही है, लेकिन छोटे घटक दलों ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है। 2021 के चुनाव में एनडीए के घटक दलों ने एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह 2 पत्ती के निशान पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इस बार कमल पर भरोसा दिखाती नजर आ रही है।